क्लास की बायोलॉजी में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंट्री कर गए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट चल रहा था हम लोग के यहाँ, फ्लावर के बारे में बात हो गया था। मैंने पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन, फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो इन सब का लोकेशन डेवलपमेंट हो गया था प्रीवियस वीडियो में। आज हमने कहा था कि आज हम लोग पोलिनेशन डील करेंगे। आज हम लोग पोलिनेशन डील करेंगे। आज हम लोग पोलिनेशन डील करेंगे। तो बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is called pollination. एंथर जब रप्चर होगा उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे और वो पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होंगे जी? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पिस्टिल का रिसीविंग पार्ट है जिस पर जाके पोलन ग्रेन क्या करेगा? गिरेगा। पोलन ग्रेन को याद कीजिए। पोलन ग्रेन में हमने कहा था कि दो लेयर है, एक बाहर की ओर एक्जाइन है और भीतर की ओर इंटाइन है। हमने कहा था पोलन ग्रेन के लिए कि उसमें दो आपको न्यूक्लियाई मिलेगा। एक न्यूक्लियाई था जनरेटिव और एक था क्या चीज? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव था जो पोलन ट्यूब को कंट्रोल करने के लिए था। ये स्ट्रक्चर जब जाके फीमेल पार्ट पे ठीक है जी, ये पोलन ग्रेन जब जाके यहाँ पे गिर जाएगा, इस घटना को बोलते हैं पोलिनेशन। यदि पोलिनेशन की बात देखी जाए तो पोलिनेशन भी दो ढंग का पढ़ा जा सकता है। ठीक है जी, सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में जिस फूल के एंथर से पोलन ग्रेन निकला है उसी फूल के पिस्टिल पर, स्टिग्मा पर जाके गिर जाए, दैट विल बी सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है जी। सेल्फ पोलिनेशन में एक वैरायटी आएगा हम लोग के यहाँ। सेल्फ पोलिनेशन में दो ढंग का हो जाएगा, एक ऑटोगेमी, एक गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब हो गया कि जिस एक ही फूल का, उसी फूल का पोलन ग्रेन उसी फूल के फीमेल पार्ट पे गिर जाए, दैट विल बी ऑटोगेमी। एक ही फूल के अंदर हो जा रहा है। और गिनेटोगेमी जो है, एक ही पेड़ पर दो फ्लावर हैं, एक फ्लावर से जो निकलेगा पोलन ग्रेन, एक फ्लावर से निकला हुआ पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। यह भी सेल्फ ही है। एक ही फूल के, उस सेम फूल के एंथर से निकला पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, उसी फूल के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर गिर जाए, दैट विल बी ऑटोगेमी। और एक ही पेड़ के ऊपर दो चार फूल है, 10 फूल है, किसी एक फूल से निकला हुआ पोलन ग्रेन, किसी एक फूल के अंदर से निकला पोलन ग्रेन उसी पेड़ के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाके गिर जाए, दैट विल बी गिटेनोगेमी। ये दोनों सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है जी। हाँ, इसके अलावा जो क्रॉस पोलिनेशन आता है, क्रॉस पोलिनेशन को होने के लिए हमेशा क्या लगते हैं? एजेंट लगते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के हमेशा क्या लगते हैं? एजेंट। यदि क्रॉस पोलिनेशन एजेंट लग रहे हैं तो एजेंट के बेसिस पर नाम बदल जा रहा है। क्रॉस पोलिनेशन को बायोलॉजिकली भाषा में क्या बोलते हैं? एलोगेमी। क्या बोलते हैं हम लोग? एलोगेमी। ये बायोलॉजिकल टर्म है। सेल्फ पोलिनेशन दो ढंग का हो जा रहा है, ऑटोगेमी और गेंटोगेमी, और क्रॉस पोलिनेशन को एलोगेमी कहते हैं हम लोग।
क्रॉस पोलिनेशन में कि क्या कि एक फूल के एक पेड़ के फूल से जो एंथर से जो पोलन ग्रेन निकला हुआ है वो किसी दूसरे उसी जाति के सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पे जा गिरेगा। जाति सेम होगी, मान लो कि मस्टर्ड का फ्लावर है तो एक मस्टर्ड के फ्लावर से निकला हुआ पोलन ग्रेन दूसरे मस्टर्ड के फ्लावर के पिस्टिल पे जा गिरेगा, दैट विल बी क्रॉस पोलिनेशन। अगर डिफर जाति में जा गिरेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि मस्टर्ड के फ्लावर का पोलन ग्रेन है और आम के फ्लावर पे जा गिरे पिस्टिल पर तो उसको कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। यदि मस्टर्ड के फूल का पोलन ग्रेन है तो किसी मस्टर्ड के पेड़ पर ही जाके गिरेगा तो ही पोलिनेशन कहेंगे, या फिर हम लोग उसी से हम लोग को फर्टिलाइजेशन मिलेगा। डिफरेंट स्पीसीज का पोलन ग्रेन पहुंचे किसी फूल पर तो उससे कोई फायदा हम लोग को मिलने वाला नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया हल्का सा आइडिया क्रॉस पोलिनेशन का। सेल्फ पोलिनेशन का यदि क्रॉस पोलिनेशन हो रहा होगा तो डिफर एजेंट की सहायता से हो रहा होगा। एजेंट क्योंकि पोलन को ट्रांसफर करना है कहीं से कहीं, तो हमें एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। एजेंट हमारा बायोटिक भी हो सकता है, एजेंट हमारा एबायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक मतलब कोई लिविंग बीइंग होगा और एबायोटिक मतलब कोई भी, जैसे एयर हो गया, एयर, वाटर, इन लोग से हो सकता है। एयर से होगा तो क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। क्या बोलेंगे हम लोग जी? एयर से होगा तो एनिमोफिली, एनिमोफिली। वाटर से होगा तो क्या बोलेंगे जी? हाइड्रोफिली। और बायोटिक में तो बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। इंसेक्ट से होगा, चिड़िया, बर्ड से होगा, बर्ड से होगा तो बोलेंगे हम लोग क्या? ऑर्निथोफिली। बैट से होगा तो क्या बोलेंगे? टेरोफिली। इंसेक्ट से एंटीमोफिली। ये सभी क्रॉस पोलिनेशन के ही बारे में बात हो रहा है, क्योंकि जब क्रॉस पोलिनेशन होगा तो हमें पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई एजेंट लगेगा। एजेंट लगेगा तो एजेंट के बेसिस पर सब नाम लिखा जा रहा है। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, चाहे ऑर्थोफिली, टीरोफिली, एंटोफिली, और भी तरीका है, ठीक है जी। हाँ, इससे आगे बढ़ा जाए तो ये मैंने बोला कि पोलन ग्रेन निकलेगा और निकले कहां पहुंचेगा? पिस्टिल पर, पिस्टिल के सबसे ऊपरी पार्ट पर, जिसका नाम क्या होगा? स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन यहां पहुंचेगा, ये उसका भीतरी टाइन हो गया, ये बाहरी क्या हो गया? एक्जाइन हो गया। मैंने कहा था आप लोगों से जगह है जहां पर मैंने एक्जाइन नहीं बनाया हुआ है, ठीक है जी। उसको मैंने बोलता क्या है? जर्म पोर है। क्या है? जर्म पोर। तो यहाँ पर नेक्टर होगा, ये इधर की ओर हमारा ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। कल ही बात हुआ था इसके बारे में। अब ये नेक्टर तो बनाता है हमारा ओवरी, और ये पूरा होलो ट्यूब है, ये पूरा एक होलो ट्यूब जैसा है। तो नेक्टर को एब्जॉर्ब करके हमारा इंटाइन वाला पार्ट जो होगा, इंटरनल पार्ट, वो बाहर निकल पड़ेगा। क्या बोलेंगे उससे हम लोग? पोलन ट्यूब। इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, ये कंट्रोल कर रहा है। यहां पे कसक के आ गया है, पोलन ट्यूब कंट्रोल कर रहा है। कौन? पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई, पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई, इसी को बोलते बोले वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। और जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है आफ्टर पोलिनेशन, जनरेटिव न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड हो क्या बन जाएगा? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक्साइन वही रह जाएगा, और जो इंटाइन था वही क्या बनेगा? पोलन ट्यूब। क्या बन रहा है ये? पोलन ट्यूब। पोलिनेशन हो गया है, अब फर्टाइजेशन की बात आने वाली है। पोलन ट्यूब बन गया है, पोलिनेशन हो गया है, पोलन ट्यूब बन गया है। अब ये, अब एक न्यूक्लियाई तो हमारा हो गया, कौन? पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई। इसका रिडक्शन में कोई लेन देन नहीं है। ये
मात्र पोलन ट्यूब को बढ़ने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, निर्धारित करने के लिए बना है ये। और 2 मेल गैमीट है। ये जो जेनेटिव न्यूक्लियाई था डिवाइड होकर 2 बन गया। ये क्या बन गया? ये फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई एट्रीब्यूट सेकेंड मेल न्यूक्लियाई। किसी को याद हो यहाँ पे एम्ब्रियो में क्या व्यवस्था था हम लोग के यहाँ पर ये इंटेगमेंट हो गया था, ये भी इंटेगमेंट हो गया था। एम्ब्रियो से कल हमने बनाया था एम्ब्रियो से आप लोग के लिए। वहां मैंने कहा था कि 3 सेल ऊपर की ओर होंगे, 3 सेल ऊपर की ओर होंगे, उनको क्या बोला गया था? एंटीपोडल। और बीच में डबल सेल होगा, 2n सेल होगा, 2n, उसे क्या बोला गया था? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये बोला गया था। उसका डेवलपमेंट मैंने बताया था आप लोग को। और लास्ट इधर की ओर बोलता, मैक्रोपाइल की ओर मैंने बोलता कि 2 होगा साइनर्जिड और 1 होगा एग न्यूक्लियाई, 1 होगा एग न्यूक्लियाई जो कि फीमेल गैमिट को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये n होगा और ये ऑलरेडी 2n था बिना फर्टिलाइजेशन के ही। अब ये पोलन ट्यूब जो ग्रो करता हुआ आ रहा है, इसमें कितने हैं? 2 मेल न्यूक्लियाई हो गए हैं। अब ये बढ़ता हुआ आगे की ओर जो बढ़ेगा ये, तो माइक्रोपाइल की ओर सेंट्री करेगा। ये कहां सेंट्री करेगा? माइक्रोपाइल की ओर से, माइक्रोपाइल की ओर से। और जो आगे जो 2 साइनर्जिड थे, ये 2 साइनर्जिड से, जो साइनर्जिड कल भी कहा था मैंने हेल्पर सेल है, ठीक है जी, यही रास्ता देंगी, यही पोलन ट्यूब को एंटर करने का रास्ता देंगी। और जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंट्री करेगा तो पहला मेल न्यूक्लियाई तो फ्यूज करेगा किससे? एक न्यूक्लियाई से, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा किससे? एक न्यूक्लियाई से। याद लेते इस बात को हम लोग। एक न्यूक्लियाई जो कि n था, उसे फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा जो कि n था, और क्या बनाएगा ये लोग? जाइगोट, जो कि क्या होगा? 2n होगा। यही जाइगोट भविष्य में क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मैंने पहले कहा था जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू जनरेशन। उससे लेटर में डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, और डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट पौधे का पार्ट बनने वाला होगा। इसे कहते हैं हम लोग क्या? सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन। दिस कॉल्ड सिंगेमी, दिस कॉल्ड सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन। ये नॉर्मल बात हुई। ये ऑलरेडी जो 2n हो गया था, सेकेंड न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई, क्यों हुआ था मैंने कल बताया था आप लोग को। ये फ्यूज करेगा सेकेंड मेल न्यूक्लियाई से। जब पोलन ट्यूब आगे रिलीज कर रहा है तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा एक न्यूक्लियाई से, ये बात हो गया हम लोग का। और सेकेंडरी न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा जो कि ऑलरेडी 2n है, किससे? सेकेंड मेल न्यूक्लियाई से जो कि n है। तो क्या मेंटेन होगा? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनेगा जो कि ट्रिपल n होगा। यह घटना कहलाता है क्या? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। डिप्लॉइड तो पहले से था, एक हैप्लॉइड और सेट में आ जा रहा है, और क्या बन जा रहा है? ट्रिप्लॉइड सेल बन जा रहा है। इसे बोला जा रहा है क्या? ट्रिपल फ्यूजन। और इस सिंगेमी को, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक जी, डबल फर्टिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और यही कहना मेरा क्या था, यही पढ़ाना मेरा फर्टिलाइजेशन था, फर्टिलाइजेशन। आमतौर पर फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि मेल गेमेट का फीमेल गेमेट से फ्यूज हो जाना, मेल गेमेट का फीमेल गेमेट से फ्यूज होकर क्या बनाना, जाइगोट बनाना, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से अगली पीढ़ी का व्यक्ति, पौधा, जानवर बनेगा। हाँ, ये एंजियोस्पर्म की टेंडेंसी है, और ये एंडोस्पर्म बनने पाया है, एंडोस्पर्म ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए रिजर्व फूड का काम करेगा। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए किसका काम करेगा जी, भोजन का काम करेगा। एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होगा तो कहां से भोजन लेगा, एंडोस्पर्म से भोजन लेगा, एंडोस्पर्म से। तो एंजियोस्पर्म लोगों में अरेंजमेंट है कि जब हमारा बीज ग्रो कर रहा होगा, बीज जब ग्रो कर रहा होगा तो एम्ब्रियो से जो नया पौधा बनने वाला होगा, वो शुरुआती टाइम में जब तक हरा पत्ती नहीं बनने पा रहा है, वो कहां से भोजन लेगा, तो उसके लिए फूड एंडोस्पर्म से मिलता है। ये एंडोस्पर्म भविष्य में क्या बनने वाला, ये एंडोस्पर्म निकले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, और उसमें होगा रिजर्व फूड। इसके बाद एक बात आता है, ठीक ना, कि पोस्ट चेंजेस फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक जी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब बहुत तेजी से चेंजिंग आने वाला है। फूल का जो हमने पढ़ा था आपको, सेपल पेटल गिर जाएंगे, लोट ऑफ सेपल, पेटल, ठीक है जी, स्टेमेंस, ये सब क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ, शेड ऑफ, फॉल या शेड ऑफ गिर जाते हैं। ठीक जी, हाँ, ओवरी जो है, ओवरी क्या बन जाता है हमारा, ओवरी हमारा फ्रूट बन जाता है, ओवरी फर्टिलाइजेशन में क्या बन जाता है, फ्रूट। ओव्यूल क्या बन जाता है, और सीड। ये जो माइक्रोपाइल पड़ता है, माइक्रोपाइल ये वाला छोर था, ये माइक्रोपाइल क्या बनता है, सीड पोर। माइक्रोपाइल क्या बन जाता है जी, सीड पोर। इंटेगुमेंट, आउटर इंटर, आउटर ने 2 इंटेगुमेंट थे, आउटर इंटेगुमेंट, टेस्टा, और इनर इंटेगुमेंट, टेगमेन। ये दोनों क्या है, ये सीड कोड, सीड कोड। बीच में 2 कवरिंग होता है, वो दोनों कवरिंग किससे बनता है, इंटेगुमेंट से। क्या बनता है जी, इंटेगुमेंट से। एम्ब्रियो क्या देगा, एम्ब्रियो न्यू प्लांट देगा। एंडोस्पर्म क्या देगा, रिजर्व फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए रिजर्व फूड देगा। एक टिपिकल बीज देखा जाए, जैसे चने वगैरह बीज देखा जाए, तो हम लोग को ऐसा नजर आएगा, वो एक पार्ट होगा रेडिकल, एम्ब्रियो है बीच में, ये दोनों कोटिलेडन हो गए, ये दोनों कोटिलेडन हो गए, जिसमें रिजर्व फूड रखा होगा। और बीच में आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, एम्ब्रियो है, ये क्या जी, एम्ब्रियो। ऊपर का पार्ट करिए प्लीम्यूल, जो कि शूट देगा भविष्य में, और नीचे वाला पार्ट है रेडिकल, ये क्या देगा जी, रूट। ये प्लीम्यूल और रेडिकल दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। इतना ही देखिए आप लोग वीडियो को पूरा व्यू कीजिए। फर्दर हम लोग कल एनिमल्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें ह्यूमन बीइंग सिलेबस में हम लोग के हैं। ठीक है जी, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। जो आप लोग को शॉर्ट नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है, उसको हमें मैसेज थ्रू बताइए। आप लोग के साथ बने रहिए, ठीक है जी। आप लोग पूरा व्यू नहीं देखेंगे करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पर। ठीक है जी, आप लोग पूरा वॉच करना वीडियो को बहुत जरूरी है, मेरे इस ढंग से वीडियो बनाते रहने के लिए।